हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2D। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, तब यहाँ पर बारीकी से समझ में आएगा। बीच में स्किप मत करना, पूरा देखना। हमारा क्वेश्चन नंबर में 1 में कह रहा है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6593.40 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है मान लो कोई भी आपके पास इनिशियल अमाउंट है, कुछ भी इनिशियल अमाउंट है, यानी सम मतलब जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या होता है, 2 साल में यानी इंटरेस्ट लगकर जो बन जाता है वो 6593.40 ये समथिंग बन जाता है। वो यानी वो प्रिंसिपल वैल्यू 2 साल में ये अमाउंट बन जाता है। अब कह रहा है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आपका, लेकिन आपको एक्चुअली वो सम यानी वो इनिशियल अमाउंट यानी वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले इसमें कुछ मत करो, लेट द सम यानी सम मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट है, लेट द सम बी एक्स, रुपीज एक्स मान लिया हमने, इसलिए देयरफॉर हमारा पी बराबर कितना होगा, एक्स। अच्छा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, और एंड टाइम कितना, टाइम विल बी 1 ईयर। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वट सम विल अमाउंट टू ₹6593.40 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट आपको दिया है, इफ द रेट आर 10% एंड 11% फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। 2 सक्सेसिव ईयर के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10% और 11%। यानी जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसके लिए 10% और दूसरे ईयर के लिए, 2 साल की बात हो रही है ना, तो पहले ईयर के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका जाके 10%, दूसरे ईयर के लिए 11%। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो पी गुना आर गुना टी, यानी एक्स गुना 10 इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। तो जब सॉल्व करोगे तो एक्स बाई 10 बचेगा। अब हमारा अमाउंट कितना होगा, आपको पता है कि अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपका जाके 11 एक्स प्लस एक्स बाई 10, मतलब कहीं ना कहीं 11 एक्स बाई 10। तो ये हमारा अमाउंट बना बच्चों। अब हमारा ये जो अमाउंट है, दैट अमाउंट, ये जो हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। तो अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। याद रखना हमको निकालना है एक्चुअली प्रिंसिपल यानी सम निकालना है, एक्स का वैल्यू, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो 11x बाई 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा फर्स्ट ईयर, यानी जो हमारा 2 सक्सेसिव ईयर है ना, क्या है हमारा, पहले वाले के लिए 10%, दूसरे वाले के लिए 11%, यानी आपका p इंटू आर इंटू टाइम 1, यू हैव टू टेक 100 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 121x बाई 1000। तो ये हमारा इंटरेस्ट बना सेकंड ईयर के लिए। तो हमारा अमाउंट जो बनेगा दैट विल बी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 11x बाई 10 प्लस 121x बाई 1000। तो कितना बनेगा, हाउ मच, तो ये बनेगा आपका जाके लगभग आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1221x बाई 1000। ये आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारा, ये क्या है, हमारा अमाउंट है जो सेकंड ईयर में जो फाइनल अमाउंट बना वो इतना बना। और आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है कि जो 2 ईयर के लिए जो अमाउंट बन रहा है वो 6593.40। तो इस अमाउंट की जगह वो लिख सकते हैं हम 6593.40 इक्वल टू 1221x बाई 1000। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जब करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लाइक x का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी 5400। यानी ये जो 5400 होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 5400, यानी जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकला, प्रिंसिपल अमाउंट निकला, मतलब जो सम निकला, क्या बोल रहा था, व्हाट सम, यानी सम क्या हो जाएगा हमारा 5400। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। रचना है, रचना बोरोज
12,000। देखो रचना एक लड़की का नाम है या लड़का का नाम है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। यहाँ पर रचना पैसा लेती है कितना, 12,000 रुपीज़ लेती के है। कितने कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दिया हुआ है, 10% के रेट से। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर नज़र आ रहा है आपको, क्लियर। अब कह रहा है कि कंपाउंडेड एनुअम पर 10% एनुअम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कैसा लेती है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पर। यानी ये जो इंटरेस्ट लेती है ये रचना इस 12,000 का, 12,000 रुपये लेती है, तो सामने वाला जो उसको 10% के रेट से देता है। और हाफ ईयरली मतलब आपको, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में आपको पेमेंट करना है कितना, इस 12,000 का 10% देना है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहता है कि सी रिपेज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अच्छा, हर 6 मंथ के एंड में वो 4,000 पे कर देती है। तो कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट सी हैज़ टू मेक द एंड ऑफ 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन। तो वो कह रही है कि थर्ड पे जो हमारा वो 18 मंथ में जो उसका कितना टोटल पेमेंट उसका मतलब पे बने, टोटल अमाउंट कितना बनेगा इन 18 मंथ में, ओके। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। टोटल अमाउंट कितना बनेगा जो कि वो उसको दे दे, तो जिससे उसका पूरा क्लियर हो जाए जो भी बकाया है। मतलब जो हमारा ये 18 मंथ में टोटल कितना इसका अमाउंट बनेगा जो इसको पे कर दे, तो पूरा क्लियर हो जाए हमारा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पर 18 मंथ का बात हो रहा है, यानी हर 6 मंथ में पे कर रही है, हर 6 मंथ में। तो 6 महीने मतलब 6 मंथ मतलब हाफ ऑफ ईयर, एक तरह से कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका यही मतलब हुआ 6 महीना या हाफ ईयर, बात तो बराबर है। तो हम सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 12,000, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम मेरे को लेना है हाफ ईयर, टी बराबर 1/2 ईयर। तो देखो टोटल हमारा 6 महीना 6 महीना 6 महीना टोटल 18 मंथ है। तो 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर इस तरह से बनाते हैं, सेकंड हाफ ईयर और थर्ड हाफ ईयर। टोटल 18 मंथ ना, 6 थी 18, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर सेकंड हाफ ईयर थर्ड हाफ ईयर, इस तरह से पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कितना होगा हमारा, जब 12,000 इंटू 10, अब टाइम तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब 100 इंटू 2, देखो 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 1/2 दिया ईयर में। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट लाइक ₹600। तो आपका जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर में, जो अमाउंट बनेगा वो 12,600 बनेगा। ये तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर। इंटरेस्ट, आप क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा 6 मंथ 18 मंथ में कितना टोटल अमाउंट बनेगा जो उसको पे करना है ना, जिससे अब जो उसको पे करना मतलब पे करने के बाद तो क्लियर हो जाएगा ना उसका पूरा बकाया जो भी है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर यानी ये जो 12,600 है ये प्रिंसिपल बनेगा इसके लिए सेकंड ईयर के लिए। तो 12,600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू, अब 1 तो उसको देंगे तो मल्टीप्लाई इतना ही रहेगा 100, नीचे 2 आ रहा है क्योंकि 1/2 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट ₹430। तो ₹430 जो अमाउंट बनेगा हमारा, अमाउंट विल बी कि यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दिया यहाँ पर। ये जो हमारा फाइनल अमाउंट बना ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर आगे बोल रहा है कि सी रिपेज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। एंड ऑफ एवरी 6 मंथ के एंड में वो 4,000 पे कर देती है। तो अमाउंट जो बचेगा, अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड, यानी 12,600 में आपको 4,000 घटा देना है। जब आप 12,000 में 12,600 में 4,000 जब घटा दोगे तो यू विल गेट 4,000 में घटा दोगे तो कितना बचेगा, 8,600। अब ये जो 8,600 है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा फॉर सेकंड हाफ ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पर बनाते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर क्या होगा, ये 8600 है जो हमारा, 8600 इंटू 10 इंटू
नीचे 100 और क्योंकि 1/2 ईयर है तो नीचे 2 आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ₹430। अब 430 यानी जो हमारा अमाउंट बनेगा 8600 प्लस 430 यानी 930 हमारा ये अमाउंट बनेगा, फाइनल अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर। अब क्योंकि हर हर मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में वो आपको 4000 पे कर दे रहा है। 6 मंथ में वो कितना 4000 पे कर रही है, यानी 6 मंथ मतलब क्या, हर हाफ ईयर में। तो ये सेकंड हाफ ईयर में फिर वो पे करेगी 4000। तो अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड, ये 930 माइनस 4000, यू विल गेट 5030। ओके, अब ये जो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, देखो कैसे 90, देखो हम पहले तो 9030 माइनस 4000 तो कितना आएगा 5030। अब ये जो 5030 है ये आपका सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ पर हम मेन आपको थर्ड ईयर में इसका कितना टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर। तो कितना हमारा प्रिंसिपल जो हमारा ये जो अमाउंट है हमारा, ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपका थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी हमारा 50/30 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10, 100 इंटू 2, नीचे 2 इसलिए क्योंकि 1/2 टाइम लिया गया है, हाफ ईयर मतलब 1/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 251.5 रुपीज़, 251.5। अब जो हमारा अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 5030 प्लस 251.5 कितना बनेगा, हाउ मच, 5281.5। तो जो हमारा अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, तो थर्ड हाफ ईयर में जो इसका अमाउंट बनेगा यानी 18 मंथ में क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट सी हैज़ टू मेक द एंड एट द एंड ऑफ 18 मंथ। तो एट द एंड ऑफ 18 मंथ में जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी ये। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%। देखो कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कोई भी इनिशियल अमाउंट है उसको इन्वेस्ट किया गया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली इफ़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज़ 265 टू फाइंड दिस सम। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहले मान लेते हैं लेट द सम मतलब जो हमारा इनिशियल अमाउंट है और बी रुपीज़ एक्स, ठीक है, ये तो हमारा क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमारा जो P हो जाएगा P बराबर यानी x, और हमारा जो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10% एंड टाइम जो हो जाएगा हमारा 1 ईयर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल x इंटू 10 इंटू 1/100, यानी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x/10। अब यहाँ पर जो अमाउंट होगा x प्लस x/10 मतलब 11x/10, ये हमारा अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कितना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहाँ तक लेना है, तो आपको हम बता दें यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी आपको थर्ड ईयर तक लेना है। क्योंकि आप इक्वेशन में बनाओगे ना, इक्वेशन उसको बनाकर सहारा लेकर एक्स का वैल्यू एक्चुअली मकसद है हमारा, एक्स क्या यानी सम निकालना है हमको, क्योंकि सम हमारा क्या है एक्स है ना, तो इसीलिए तो हमको कम से कम थर्ड ईयर तक निकालना है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 11x/10 इंटू आपका जाके 10 इंटू 1/100। तो यहाँ तक तो क्लियर है
इसको आप सॉल्व करोगे तो 11x/100 आएगा। अब हम अमाउंट निकालते हैं एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो अमाउंट बनेगा 11x/10 प्लस 11x/100, यानी कुल मिलाकर जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे यू विल गेट 121x/100। तो ये हमारा अमाउंट बना किसके लिए, इंटरेस्ट जो हमारा अमाउंट बना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में बना, ठीक है। वो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए निकालना है। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा 121x/100 इंटू हमारा 10 इंटू 1। अब इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा डिवाइड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 121x/1000, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकल गया हमारा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है x/10 वो लिख लो, प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है वो लिख लो 121x/1000 बराबर है 2652। ये है आपका, एक्चुअली मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1000 अब हमारा ये हो गया 100x प्लस 121x बराबर 2652। तो ये हो गया हमारा 221x बराबर 2652 000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट 12000। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा जो सम निकला, जो रिक्वायर सम निकला वो कितना है 12000। ओके, आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। नंबर 6 में आती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, देखो 5 नंबर आप बना लेना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं 5 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द सम विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली बी ₹64 इन 2 ईयर्स। देखो कोई भी सम है, फाइंड द सम आपको निकालना है, जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो निकालना है। अब वो जो इनिशियल अमाउंट है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट 8% का रेट से, जो उनका जो कंपाउंडेड एनुअली जो डिफरेंस है वो 2 साल में वो 64 रुपया दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट द सम मान लेते हैं, लेट द सम बी ₹x। ये हमारा तरीका है बनाने का, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो p बराबर हो जाएगा और डैट विल बी x, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% दिया एंड टाइम हमारा 1 ईयर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमको डिफरेंस दिखाना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम चाहते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने। क्या चाहते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इनका डिफरेंस दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। हम डायरेक्टली ले रहे हैं 2 ईयर्स, तो यहाँ पर बारी बारी भी करके ले सकते हैं लेकिन लंबा बनेगा, ठीक है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं 2 ईयर्स। तो p गुना फॉर्मूला हमारा होता है x इंटू आर की जगह 8 इंटू टाइम, मेरे को यहाँ पर 2 ईयर है तो यहाँ पर देखो t बराबर 2 ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डाल दो डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 पंचे 10 का 0, 2 छक्के 8, 25 यानी 4x/25। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो 2 साल में जो इंटरेस्ट बना 2 साल का, मान लो अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपका x है तो 2 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 4x/25। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे क्योंकि हमको डिफरेंस दिया हुआ उन दोनों का, इक्वेशन बनाकर ही तो हम निकाल सकते हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले हम फॉर फर्स्ट ईयर के निकालेंगे ना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो क्या होता है हमारा, p कितना है x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। अरे हमारा इनिशियल अमाउंट तो यही ना है, इसी पर तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसी पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, पहला हमने फर्स्ट ईयर का, फिर हमने ये जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, फिर x जुटेगा तो अमाउंट बनेगा, फिर वो अमाउंट सेकंड ईयर के लिए। ऐसे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आदि बात सुन में। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 दूना 8,
4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 2x/25। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हमारा जो अमाउंट बनेगा एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो बनेगा अमाउंट दैट विल बी x + 2x/25, x + 2x/25, यानी अमाउंट बनेगा आपका जाके 27x/25। अब ये जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो हम अब इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, तो प्रिंसिपल कितना हमारा 27x/25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और टाइम 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 54x/625। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकला फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो अमाउंट जो बनेगा डैट विल बी 27x/25 प्लस 54x/625, यानी जब अमाउंट आप जब जोड़ोगे तो अमाउंट बनेगा 729x/625। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, जो हमारा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है 729x/625 और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 104x/625। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 104x/625 और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिया है वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो CI है माइनस SI जो है वो एक्चुअली बराबर है कितना 64। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, लुक एट कंपाउंड इंटरेस्ट 104x/625 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, आपका जाके सिंपल इंटरेस्ट कितना है फॉर फर्स्ट ईयर के, फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना 104x/625 और इसके कितने 4x/25 बराबर 64। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हेन यू सॉल्व तो 625 इसका एलसीएम 625 आएगा। तो 104x माइनस 25 चौके 100x बराबर 64। तो ये हो गया हमारा 4x बराबर 64 इंटू 625। तो 4 एकम 4 2 6 4 6 24, तो 16 गुना 625, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 10,000 होगा, 1000 होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया आपके स्क्रीन के ऊपर, नॉट स्क्रीन, अच्छा चलिए स्क्रीन के ऊपर आप देख लेना, क्वेश्चन दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअम कंपाउंडेड एनुअली बी 64। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली, वो डिफरेंस दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 64 रुपया 2 ईयर के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, टाइम 2 ईयर निकाला, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर निकाला, तो ये निकला 4x/25। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट बारे में बात करेंगे, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ये हमने निकाला 2x/25। तो अमाउंट बना x + 2x/25, तो अमाउंट विल बी 27x/25। अब ये जो अमाउंट है दैट ये हमारा ये अमाउंट सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर हो गया। तो 27x/25 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया हमारा 54x/625। अब ये जो हमारा सेकंड ईयर में जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 27x/25, जो हमारा सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट बनेगा 54x/625 यानी 729x/625। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो फाइनल अमाउंट ये था, प्रिंसिपल घटा दिया तो ये बन गया 104x/625। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 64 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए जो निकला 104x/625 निकला, और सिंपल इंटरेस्ट जो निकला हमारा 2 साल के लिए 4x/25 निकला। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x का जो वैल्यू आएगा वो 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा x मतलब सम निकल गया 10,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो क्या है। ए सम ऑफ ₹313500 इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट बना वो भी आपको फाइंड एक्चुअली करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। यहाँ पर थर्ड नंबर में द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी, सेकंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर पी बराबर 13,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, टाइम 1 ईयर की दिया। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर जो निकाला वो 2160। तो यहाँ पर पहला नंबर हमको बोला था इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो वो निकल गया। अब हमारे को बोला है कि अब हमारा अमाउंट कितना बनेगा, 15,660। अब बोला है कि द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट बना, दैट विल बी 15,660। ओके, यहाँ पर आप लिख लेना इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो ये हमारा जो एंड ऑफ जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बना वो प्रिंसिपल अमाउंट काम करेगा फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो ये 15,660 इंटू आपका 16% दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2505.6। तो इसको आप लगभग ऐसा लिख सकते हैं 2506, 2505.6, तो 2506 यू कैन राइट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर लगभग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, 9, 10 हमको करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी में लिखना था, तो ये था हमारा 2505.6। तो इसके नियरेस्ट रुपी कौन था, 2506। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बिल्कुल सेम उसी तरह है, पिछली जो एक्सरसाइज में आपने बनाया उसको बना लेना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, कमेंट करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।